वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आशा करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसका हम अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत टाइम से अगर कहीं कार रखी रहती है, कार अगर पड़ी है और उसको नहीं चलाया जा रहा, तो वहां पे अगर ह्यूमिड प्लेस है तो वहां उसमें क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर दिखाई देती है। वो जो ब्राउन ब्राउन लेयर होती है, इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। वो क्या करती है, आयरन को खराब करती है। और 70% इंडिया में आयरन जो है खराब होता है, उसके पीछे रीजन है कोरोजन। कोरोजन के कारण ही इंडिया में 70% आयरन जो है डिस्ट्रॉय होता है। और कोरोजन कैसा है, वो ह्यूमिड प्लेस के कारण और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, उसके ऊपर धीरे धीरे आयरन क्या करते जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते जाती है और स्लोली क्या होती जाती है, डिस्ट्रॉय होते जाती है। ठीक है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमको उसका पाउडर फॉर्म मिलता है। जो आयरन बहुत हार्ड था, अब वो कैसा दिखता है, बिल्कुल सॉफ्ट। हम उसको क्या कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना ज्यादा चेंज आता है एक मेटल में कोरोजन के इफेक्ट के कारण। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का तो कोरोजन एग्जाम्पल पता चल गया। और ये सेकेंड थिंग हम देखें तो हम लोग देखते हैं समर्स में रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी मीन्स आपका जो फूड होगा उसकी स्मेल में चेंज आएगा। सेकंड, कलर में चेंज आएगा। थर्ड, उसका जो टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा फूड जो खाने लायक नहीं रहता। ठीक है। और कैसे, क्यों ऐसा होता होगा, तो आपका जो फूड में जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो डिकम्पोज होने लगते हैं। और डिकम्पोज होके क्या करते हैं, केमिकल चेंज फॉर्म करते हैं। तो आज की क्लास में चलते हैं ऑक्सीडेशन कितने स्टेप्स में होगा और कौन कौन सी डेफिनेशंस होती है ऑक्सीडेशन की, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसका, ऑक्सीजन का, देखिए ओ का एडिशन, ओ मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कैसे करें, तो हम लेते हैं आयरन, ये देखिए हमने Fe लिया, ठीक है, और उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई अकॉर्डिंग टू गैल्यू से, है ना। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेना है। Fe के ऊपर होते हैं 2+ चार्ज, ऑक्सीजन पे सिंगल ऑक्सीजन 2- चार्ज फॉर्म करता है। आपके पास 2Fe 2 ऑक्सीजन, तो आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए 2+ से 2- कैंसिल, 1Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो FeO बनाएगा। ऐसे 2Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2 FeO। क्या नाम होगा इसका, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। देखिए सेकेंड एग्जांपल पे चलते हैं। तो हमने लिया जिंक 2 मोल्स हमने जिंक के लिए और उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड करा दी। तो ऑक्सीजन का एडिशन जिंक के साथ, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और बन गया ZnO। ऐसा क्यों, क्योंकि जिंक के ऊपर होते हैं 2+ चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2- चार्ज। सिंगल जिंक, देखिए 2+ से 2- कैंसिल, जिंक रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और फॉर्म करेगा ZnO। तो आपके 2 जिंक 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप ले लीजिए कॉपर लिया हमने और उस पर हमने क्या करा दिया, ऑक्सीजन का एडिशन। तो कॉपर पे चार्ज होता है 2+, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2-, 2+ से 2- कैंसिल, कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। कितने कॉपर ऑक्साइड बनेंगे, 2। क्यों, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट में 2 कॉपर एंड 2 ऑक्सीजन, तो 2 कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का एनिमी कौन होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का एनिमी होता है हाइड्रोजन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन बोलता है अगर
आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो रिएक्शन में तो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन उसका एनिमी होता है। आपको किसी अगर आप रिएक्शन का टाइप बता रहे हो ऑक्सीडेशन, तो आपको हाइड्रोजन को क्या कराना होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल सब्सटेंस से कराना होगा, तभी आपका क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीडेशन फॉर्म होगा। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ या सेकंड डेफिनेशन की तरफ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल किससे, सब्सटेंस से। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आया है हाइड्रोजन सल्फाइड का। रॉटन एग के लाइक स्मेल होता है इसका। हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें आपको ऑक्सीजन ऐड कर देनी है। जैसे ही आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये रिएक्टेंट से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी, और क्या बचेगा आपके पास, सिंपल सल्फर। और हमेशा आप रिएक्टेंट से पूछे, रिएक्टेंट के पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वहां से मैक्सिमम 99% वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो हमने करा दिया वाटर का रिमूवल, और आपके पास देखिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो पहले लिखा 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और एक्स्ट्रा कितना है हाइड्रोजन के पास, 2। तो बेस पॉइंट पे हमने क्या लगा दिया, 2। तो ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल एंड सल्फर फॉर्म हो गया। अब हम लेते हैं एग्जांपल वाटर का। वाटर ट्वाइस H2O, इसको हम हीट देते हैं। जैसे ही वाटर को हमने हीट दिया तो क्या देखते हैं, हाइड्रोजन ब्रेकडाउन, हाइड्रोजन का हो जाता है रिमूवल। तो देखिए हाइड्रोजन का हो गया रिमूवल और आपका ऑक्सीजन फॉर्म हो गया। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड रिएक्शन, स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेशन की थर्ड डेफिनेशन की ओर चलते हैं, जो जिसे आज मॉडर्न केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन बेस्ड केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है। तो चलते हैं ऑक्सीडेशन थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन होती है ऑक्सीजन की ऐसे सब्सटेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कोड है आपके लिए जिससे आप इजीली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड कर सकते हैं। देखिए RgOl, R का मीन्स होता है रिडक्शन, R मीन्स रिडक्शन, G मीन्स होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और O का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हम थर्ड डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन बेस्ड केमिस्ट्री के बेस पे स्टडी करें, और वो भी बिना कंफ्यूजन के। तो बिना कंफ्यूजन के एक कोड है हमारे पास जिससे हम बिना कंफ्यूजन के बहुत सिंपल वे में ऑक्सीडेशन सीख सकते हैं। RgOl, R मीन्स होता है रिडक्शन। क्या होगा रिडक्शन में, इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग होगी। गेनिंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से होती है, गेनिंग लेफ्ट हैंड साइड से, और लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉनों को लूज किया जाता है या इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखते हैं जिंक के ऊपर, जिंक जो होता है, जिंक के ऊपर होते हैं 2+ चार्ज। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का, देखिए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा 2+ चार्ज। एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम पर चढ़ जाता है 3+ चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Fe पे चढ़ता है 2+ चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मैग्नीशियम पे चढ़ता है 2+ चार्ज। आप क्या देख रहे हो, सारे ही रिएक्शंस में जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, Fe हो, मैग्नीशियम हो, डिफरेंट
टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो लूज करने वाला केस हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और डेफिनेशन बन जाती है ऐसे सबसे जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को का लॉस करे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों को इजीली आपके लिए प्रोवाइड करे, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद अब हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन जिसमें मेन एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अगर आप ऐड करते हो तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस, और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। चलिए देखते हैं रिडक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें किसका एडिशन हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो। कैसे किया जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन, तो देखिए आपने लिया 2 सोडियम और रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम में ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम होगा कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कंपाउंड तो बना नहीं सकते। अब क्या किया जाए, ऐसे केसेस में आपको हाइड्रोजन का नेगेटिव फॉर्म यूज करना है। नेगेटिव फॉर्म इज हाइड्राइड। तो देखिए हाइड्राइड आपको मालूम है हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी होता है 1। इसके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि ये अपनी स्टेबिलिटी को फॉर्म करने के लिए स्टेबिलिटी मिलती है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण। तो अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, बट हमारा हाइड्रोजन इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या करे स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट, और वो कैसे जाता है, 0 में भी क्या होती है स्टेबिलिटी, ठीक है। और 1 है, अगर किसी से 1 एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के लिए लगता है माइनस, और कितना एक्सेप्ट किया, -1। जब ये एक्सेप्ट करता है तो केस बन जाता है हाइड्राइड का, हाइड्राइड। तो हम हाइड्रोजन का एडिशन तो कराएंगे, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन यूज करेंगे, नेगेटिव फॉर्म वाला, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो देखिए सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्राइड, NaH, सोडियम हाइड्राइड। देखिए सोडियम पे होता है +1 चार्ज, हाइड्राइड पे होता है -1 चार्ज। +1 चार्ज -1 चार्ज से कैंसिल हो गया और प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन का, मैग्नीशियम में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2। नेक्स्ट रिएक्शन जिंक में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो बनता है जिंक हाइड्राइड, ZnH2। नेक्स्ट रिएक्शन कैल्शियम में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। अब हम चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। सेकंड डेफिनेशन में स्टूडेंट, सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आपको मालूम है आपका रिडक्शन का जो केस होता है, रिडक्शन में मेन एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस का, ऑक्सीजन पे होता है माइनस का, ठीक है। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो देखिए जहां हाइड्रोजन होता है ना, वहां से आपको क्या करना होगा, अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो और बता रहे हो कि आप रिडक्शन फॉर्म कर रहे हो रिएक्शन में, तो आप ऑक्सीजन का क्या कराइए, रिमूवल। कैसे होगा ऑक्सीजन का रिमूवल, तो चलिए एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल और उससे हम कराते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये आपका वाटर मॉलिक्यूल को आप देखिए, वाटर मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हीट आपने प्रोवाइड कराया, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कराया, तो यहां से देखिए ये आपका ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में गैस है, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो आपने गैस रिलीज हो रहा है, अपवर्ड एरो, और आपको क्या प्रोवाइड होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आप लोगों ने एक
KClO3, KClO3 ये क्लोरेट कंपाउंड होता है। क्लोरेट कंपाउंड को जैसे ही आप हीट दोगे तो यहां से भी क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो देखिए ऑक्सीजन का हो गया रिमूवल और आपको मिल गया पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट K2Cr2O7, K2Cr2O7 आपने इसमें थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कराया, कितने मोल्स है K2Cr2O7 के, 2 मोल्स। थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कराने पे K2Cr2O7 ऑक्सीजन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो देखिए ऑक्सीजन आपका बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज होगा। आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 4 क्रोमियम और 4 पोटेशियम। तो आपके पास 4 पोटेशियम और 4 क्रोमियम के मोल्स फॉर्म हो गए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसका यूज मॉडर्न केमिस्ट्री सबसे ज्यादा करती है, इलेक्ट्रॉन बेस्ड केमिस्ट्री। इट इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं वो क्या स्टेप होगी जिससे हम रिडक्शन करा सकते हैं। तो थर्ड स्टेप है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग करते हो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। कैसे होगी इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग, तो इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड से देखिए जिंक के ऊपर है 2+ चार्ज, आपने कैटाइन लिया जिंक और 2+ चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो देखिए जिंक जो कि 2+ चार्ज डोनेट किया था, अब वो वापस अपने 2+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसके ऊपर से देखिए 2+ और 2- कैंसिल, आपको सिंपल जिंक मेटल आपको गेन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो 3+ और 3- कैंसिल हो जाएंगे और आपको सिंपल एल्यूमिनियम फॉर्म होगी। तो देखिए आपको सिंपल एल्यूमिनियम मेटल गेन होती है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं तो आप देखिए आपका जो फेरस है इसके ऊपर होते हैं 2+ चार्ज, मतलब अभी इसने दिया था और बोल रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने वापस मांग लिया। 2 इलेक्ट्रॉन वापस मांगने से ये 2+ से 2- क्या हो गया, कैंसिल, और क्या बना लिया, Fe। सिंपल आपको Fe आयरन मेटल गेन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप निकल के ऊपर होते हैं 2+ चार्ज। निकल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन अभी डोनेट किया था और बोलता है हमें वापस चाहिए, तो वापस ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2+ से 2- कैंसिल और निकल बनाता है Ni, प्योर हमको निकल गेन हो जाता है। तो हमने देखा रिडक्शन की कौन सी स्टेप्स होगी। फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड केस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से, और अगर आप ऑक्सीडेशन केस अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई करिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन पढ़ा, अब हम देखने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशंस देखी थी, ऑक्सीजन का एडिशन और साथ ही साथ हाइड्रोजन का रिमूवल, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकेंड हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन जिसमें हमने देखा था हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। अब आज की क्लास में हम देखेंगे रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। चलिए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसा होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ देखा जाता है। इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो देखते हैं कि जो कॉपर है, देखिए ये कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ
साथ रिएक्ट कर जाता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो देखिए H2 प्लस H2 ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा H2O। मैक्सिमम रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है तो H2O ही फॉर्म होता है। मैक्सिमम डिकम्पोजर प्रोडक्ट जो होता है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल ही डिकम्पोज होता है। अब बचा क्या आपके पास, तो देखिए कॉपर। ये सिंपल हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को सॉल्व किया। अब केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करने के बाद चेक करिए किस पोजीशन पे आपका ऑक्सीडेशन होगा और सेकेंडरी किस पोजीशन का रिडक्शन हुआ होगा। एक इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये कॉपर ऑक्साइड का कंपेयर कीजिए कॉपर के साथ, तो क्या दिख रहा है इसमें, देखिए आपके पास रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन अवेलेबल है बट प्रोडक्ट के पास ऑक्सीजन एब्सेंट है। दैट मीन्स कि आपका ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल मीन्स होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल मीन्स रिडक्शन। सेकेंड देखिए आपका हाइड्रोजन को कंपेयर करिए प्रोडक्ट के साथ, वाटर के साथ। हाइड्रोजन सिंगल है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो है लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। मीन्स ऑक्सीजन का हो गया एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड में जैसे ही हम HCl ऐड करते हैं तो क्या होगा, हीट की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पे HCl की रिएक्शन होगी। वापस से रिएक्टेंट अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा ट्वाइस H2O। देखिए आपके पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 4। ये आपने 4 HCl लिख दिया, 4 HCl। मैग्नीज ऑक्साइड 2 ऑक्सीजन, ये देखिए H2O। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। मैग्नीज की वैलेंसी होती है 2+, तो मैग्नीज किससे रिएक्ट करेगा, आपके पास 4Cl है, मैग्नीज की वैलेंसी होती है 2+, उसको रिक्वायर्ड है 2- की, तो मैग्नीशियम 2- लेगा और फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MnCl2। और साथ ही साथ Cl2 का होगा, Cl2 गैस है तो Cl2 होगी रिलीज, क्लोरीन गैस का रिमूवल। अब देखिए किस पोजीशन पे हुआ ऑक्सीडेशन और किस पोजीशन का हुआ रिडक्शन, चेक करिए। मैग्नीज ऑक्साइड को कंपेयर करिए प्रोडक्ट के मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो यहां देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का हो गया रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल मींस रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए रिएक्टेंट में HCl, प्रोडक्ट के पास जाइए H2O, दैट मींस ऑक्सीजन का हो गया एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आपने दोनों ही रिएक्शन देखी कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की हीट की प्रेजेंस में, एंड सेकंड रिएक्शन आप देख रहे हो मैग्नीज ऑक्साइड की HCl की प्रेजेंस में। दोनों ही रिएक्शन में कॉमन पॉइंट आपके सामने आया